तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 जो है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल रहते हैं और दो साइड, दोनों एंगल भी इक्वल रहते हैं। तो 2x की वैल्यू 70 हो जाएगी, x की वैल्यू 35 हो जाएगी बेटा। और अब अपने पास बेटा ये 70 और ये 70 होने वाला है। तो y की वैल्यू अपन आसानी से निकाल दे सकते हैं, वो हो जाएगी 40। तो x प्लस वाई की वैल्यू 35 प्लस 40 कितनी हो जाएगी? 75। 36 नंबर का समझ गया बच्चों। अब 37 नंबर का देखो। अब देखो वापस अपने पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओम मारो तो जल्दी बोलना, कौन से दो साइड सेम सेम है? पी क्यू और पी आर को, तो कौन से दो एंगल सेम सेम रहेंगे? क्यू और आर। तो आर वाला एंगल कितना दी वाला है? तो ये क्यू वाला एंगल भी कितना रहेगा? 2y। दोनों 2y रहेंगे, समझा क्या? पक्का अंदर वाला देखने का, अंदर वाला घर के बाहर कहीं जा रहा तू, 7y से डर मत। अंदर अंदर वाला सेम सेम रहेगा। अब सब बच्चे इधर एक ध्यान दो। इधर ऐसा हो रहा क्या कि ये 2y और ये बच्चा वाला 7y। लेकिन सच्ची में तो हमको मालूम है कि एक अगर सीधी सीधी लाइन रही, सीधी सीधी लाइन, उस पे पूरा मिलके 180 डिग्री रहता। तो मतलब ये 2y और 7y मिलके 180 डिग्री रहेगा। मतलब 9y 180 डिग्री रहेगा। 9y मतलब 9 × y मल्टीप्लीकेशन में रहता है ना उसको। तो y इस तरह फॉर्म कर सकता है, किधर जाएगा? डिवीजन में जाएगा। और 180 डिवाइड बाई 9 कितना होगा? 20 होगा। मैं भी एक एक को उठा के कराने लगा था बोर्ड पे, को जिसका ध्यान नहीं रहा उसको देखते सभी। ठीक है, पेन को नीचे गिरा अभी, जल्दी बताओ। अभी मत कर बेटा, अभी बोर्ड पे ध्यान दे तो पूरा। ये 20, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। वाई की वैल्यू 20 आई तो नाचो नको लगे। अभी ट्रायंगल पे ध्यान दो। वाई की वैल्यू 20 आई, लेकिन ट्रायंगल के अंदर वाई थोड़ी है, नीचे 2y और इधर 2y है। तो अगर वाई की वैल्यू 20 हो मान लीजिए, तो 2 × y कितना होगा? तो वाई जर का 20 है तो 2 × y कितना होगा? 2y कितना होगा? वाई की वैल्यू 20 है मान लीजिए, तो 2y कितना होगा? वाई का डबल कितना होगा? 2y का डबल नहीं बोल रहा हूँ, वाई का डबल बोल रहा हूँ। ओम मारो दे। ऊपर देखो येलो कलर में, वाई की वैल्यू 20 है। 2y मतलब क्या रहता है पता है तुमको? 2 × y रहता है बेटा, वो 2 × y। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अरे बेटा y की वैल्यू 20 है। सुनती में है कि तो अभी धुंध में है कि तू? 93 नहीं तेरे आज। नींबू चाट के आने का न बेटा, गुलने करके आने के थोड़े, उल्टी करने की थोड़ी वापस। रास्ते से लंगड़ते लंगड़ते आता, इधर आते लुढ़क जाता डायरेक्ट। तो देख तेल में चटे डाल के रख, सो जाओ उसको। y की वैल्यू 20 है सिद्धेश। 2y की वैल्यू कितनी रहेगी? 2y मतलब तेरे को समझता? 2 × y। और y म्हणजे 20 है, तो 2 × 20 40 होगा ना बेटा। समझ रहा क्या? पक्का समझ रहा क्या? तो ये 2y और 2y है बच्चों। तो ये 40 और 40 है। तो ये अब सब शांत, ओम मारो दे करेंगे। रुको, ओम कर जग तब बताइए ऊपर वाला कितना होगा? एक पे एक बैंगन पकौड़े भरे वाले इधर। सब शांत। एक बारी में आंसर नहीं देने का ठान के रखा है उन्होंने। अब भी सीख, ध्यान दे रहा। 100 पहले से तैयारी में रहना ना, मैं जब बोलता हूँ तभी ध्यान देना, ऐसा कुछ है क्या? कितने मंद बुद्धि, कितने जड़ बुद्धि बच्चे आते हैं अभी आजकल के। बाप रे। देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, जब वैल्यू ऑफ एक्स पूछी थी अपने को, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। लिखना है जिसको लिख लो, तो जो लिखना है लिख लो। पहले ये ऑरेंज फोका लिखा है, स्टार वाला। बहुत लेट क्यों हुआ? सच में लिखने को क्या है? मम्मी ने याद किडनैप होने के खतरे थे बच्चों। नहीं।
एक हफ्ते में मैं बाकी कोचिंग जैसा हुई जाऊंगा तुम्हारे बैच के लिए। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। मन बना ही रहोगे तुम्हारे बैच के लिए वैसे। अच्छा, मेरे तो फिर कम तक रहेंगे। तू है, फिर तू मस्त पीछे बैठ, दिन तक मंग के लिखते। टेढ़ा हो गया भी मैं। उसको खाने भी टले थे। कौन हो बाटू? हाइट बढ़ा ना रही। और एंगोटन बंद। हो गया क्या? ये तो शायद कर लिया था हमने। हाँ चलो, एक पूछने जैसी बात है ना। वापस बाहर निकल दिया जाए आज इतने सारे बच्चों को। सबकी बुक्स बंद। 5 4 3 2 1 0। अपने आजू बाजू में किसी की बुक खुली हो तो उसको रिपोर्ट करे। ईश्वरी मैत्रे खड़े रह जगह पे। और तुरंत बाहर निकल जाए अपनी बुक लेके। तुरंत। तुरंत बुक निकल लेके बाहर निकल जाए तुरंत। चौथा। अपने आजू बाजू में किसी की बुक खुली दिख रहे हो तुमको? ऑनलाइन वाले तो देखो, मंत्री जी सब लोग पढ़ रहे हैं। मंत्री जी थोड़ा ठंड रखो। मंत्री जी थोड़ा ठंड रखो। अरे मंत्री जी बुक मत पढ़ो, तुम पढ़ते ही जा रहे हो। कैमरा में देखो मंत्री जी। नहीं तो गजब लेवल की चीटिंग है मंत्री जी। नितांशु देखो, नितांशु, अरे नितांशु तो एकदम चिल है भाई। नितांशु खाना खा रहा है, उसको टेंशन नहीं इस दुनियादारी की। बाहर निकालो। फिर बस मुझे डायगोनल्स का फॉर्मूला बोल दो, फिर नहीं निकालूंगा। बोल। बॉटल का झकना कैसे लगाता है ये बोल। अरे तुम्हारा ध्यान किधर रहता भाई? तुमको शिवना में कौन था? 4 डोज दे रहे क्या पोलियो के? क्या दे रहे तुमको ऐसा? जो उस स्कूल में गया बर्बाद होके निकला है, क्या है भैया वो बच्चे में? हाँ, जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दी, क्या हो रहा है ऐसा? चाटे में भी है बोलता, बोले स्वामी समर्थ के वो सुधर गया पण सिद्ध कितना सुधरता है रहो। और वो एक पागल हो रहा। हाँ ना। क्या पूछा था मैंने? किस कौन थे डायगोनल्स? प्लीज याद दिलाओ ना प्लीज। बताओ ना जी, कौन से डायगोनल्स? मैंने बोला जी कि पॉलिनॉम पॉलीगॉन के अंदर के नंबर ऑफ डायगोनल तुझे याद है? 3। गलत। त्रिशा। तू तो इधर है त्रिशा, तू इधर है त्रिशा। इधर। तेरे फैमिली वालों ने बोल के रखा तुझे जितनी चढ़ी मारनी मार सकते। मैं तेरे फैमिली चले गए। हाँ उनके फैमिली बोले वाला है, उनको नहीं मार, मैं तेरे फैमिली इधर। यस। अब दे रहा हूँ। मेरे को रुलाने का था, रोइस नहीं तू। ईश्वरी किधर है? आजा। चलो मैं पहली स्टेप पार कर चुका हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला है n × n - 3/2। तो अभी इस और जिसमें n क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड होते हैं बच्चों। जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना सब जन। तो हमारे पास हेक्सागोन है 6 साइड वाला, मुझे इसमें डायगोनल निकालना है, तो मैं 6 × 6 - 3/2 कर दूंगा। तो 6 3 × 18/2। दैट विल बी बेटा 9। ओके, क्या मैं आगे चल सकता हूँ? जिनको लिखना है प्लीज जल्दी लिखो, हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। सब जन प्लीज लिखो, हम आगे बढ़ रहे हैं।
अधीरा जी प्लीज कैम ऑन करके बैठिए। बेटा आगे चले। आई होप सो। क्लास अभी ऐसे पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी और मैं पूछ सकता है ऐसे तुमको एक फॉर्मूला गूदे घूसे पढ़ते थे तुम और मैं नहीं मारता। क्यों नहीं? देखो जी, ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको, स्टडी द बार ग्राफ, नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट। सिल्वर कलर की कितनी गाड़ियां हैं, रेड कलर की कितनी गाड़ियां हैं, ब्लू कलर की कितनी है, व्हाइट कलर की कितनी है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। सॉरी। देखो देखो देखो, तो सिल्वर वाली हमारे पास 15 गाड़ियां हैं, रेड वाली हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, ब्लू वाली हमारे पास 25 गाड़ियां और व्हाइट वाली 20 है। नीचे लिख लेते एक बार थोड़ा। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग लॉट इज, टोटल नंबर कितनी है जी? 15 7। प्लस 10 प्लस 20 प्लस। वाह, कितने होशियार बच्चे तुम। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था तुमने, क्यों? अगर गलत करा हो तो वो भी किसी एट्थ के बच्चे ने। नंबर ऑफ कार्स विच आर ब्लू इन कलर, सामने ही दिया है। लीस्ट लीस्ट कॉमन कलर, सबसे कम पाई जाने वाली गाड़ी, रेड। 10 ही गाड़ी है रेड, 10, केवल 10 गाड़ी है रेड, और मोस्ट कॉमन कलर। डन, इजी था ये। तो ये कैसे मार्क करना था, आगे ऑप्शंस होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? दिल्ली है शायद, बच्चे बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, चलो आगे। इन द गिवन ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, आराम से देखो ये क्या है। ओम माड़ोदे, मुझे इतना बताओ, इस आकृति को बोलते क्या है? पक्का? क्या बोलते हैं इस आकृति को? ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ ना, रेक्टेंगल। तुझे क्या सर्कल लगने लग गया था? इतना डर लग रहा तेरे को छड़ी का? छड़ी के डर में तू सर्कल बोल देता था, ऐसे नहीं करने का बेटा। देखो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है और इसकी एक ब्रेड्थ है, सॉरी इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। इसकी लेंथ को हमने 3x से कम कर दिया बेटा, तो हमें पेरीमीटर ढूंढना है। अभी हिमांशु, ध्यान से देखो, हमने इसकी ब्रेड्थ को उतना ही रखा, 7x-2, बोला क्या? लेकिन इसकी जो लेंथ थी ना, लंबाई थी ना, लंबाई 9x+1, हमने लंबाई कम कर दी। 9x+1 जो लंबाई थी हमने 3x से कम कर दी, तो वो हो गई बेटा 6x+1। बराबर? हिमांशु समझ आ रहा है? इसकी ब्रेड 7x-2 और 7x-2 है, लेकिन बच्चों इसकी लेंथ जो है, नई लेंथ 6x+1 अपॉन, और वो 6x+1। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, मतलब सम ऑफ ऑल फोर साइड करने का है, याद है ना? 6 लड्डू और 6 लड्डू, 12 लड्डू, 7 लड्डू और 7 लड्डू, पूरा मिलके 26 लड्डू। और थोड़ा, हाँ मान लो कि सारे ऑप्शन 26 वाले होते तो 1 और 1, 2-2 और फिर वापस लास्ट में -2 बचा, 26x-2, सी ऑप्शन। समझ आया ना? जिनको लिखना है लिखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
मार्क्स कमाने से ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं लाइफ में। तुमको डस्ट इन्फेक्शन हो रहा है क्या? कितने जनों को सर्दी है? हाथ नीचे। Sorry. भैया ये वाला फिर से समझाइए ना। बताता हूँ। अधीरा जी, लेंथ कितनी, ये जो ओरिजिनल फोटो दिया है उसमें आपको रेक्टेंगल की लंबाई लेंथ कितनी दिखाई पड़ रही है? लंबी साइड। 9x+1। हाँ जी, तो वो जो है ना उसको अपने को लेंथ को डिक्रीज कर देना है बाय 3x। 3x सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, तो कितना बचा? 9x में से 3x चले जाएगा बेटा, तो 6x बचेगा। 6x। और +1 एज इट इज बचेगा। ये वाली आपकी न्यू लेंथ है, तो आप नया रेक्टेंगल निकालो एक जिसकी लेंथ 6x+1 है बेटा, लेकिन जिसकी -2। और ये जो न्यू रेक्टेंगल है ना अधीरा, हमें इसका पेरीमीटर बताना है बेटा। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं सिंपली एडिशन करके। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, बचपन से कैसे निकालते आए हैं पेरीमीटर? लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके और उसका डबल करके, है ना? बच्चे बच्चे को आता है, वीरू पांडे को भी आता है बेटा। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देना और उसका डबल कर देना। तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं लेंथ 6x+1 प्लस ब्रेड्थ 7x-2, ऐड करो 6x और 7x, 13x, 1 - 2 - 1 का डबल 26x-2। ओके, आगे बेटा समझ ओके। आया? हाँ भैया। सिद्धेश, ध्यान से पढ़िए जी। भैया आपने मंडे से लेके कल तक की रिकॉर्डिंग्स अपलोड की है क्या? मंडे से कल तक की नहीं करी है जी। मैंने 14 तारीख तक की कर दी है, और मैं 15 से लेके कल तक की जल्दी कर दूंगा। क्योंकि भैया मुझे 14 से लेके कल तक की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मैं आज रात में कर दूंगा जी, चलेगा भैया। पक्का कर दूंगा जी। बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये क्या है भाई? हाँ देखो, क्या तुम्हें याद है कि अगर ए डॉट डॉट भी आए, अनुराधा बेटा, मैं तेरे को महीने के 5,000 रुपए दूंगा, तू बस ध्यान दे के दिखा। पार्टनर 50-50 ट्यूशन में, पर तू ध्यान दे के दिखा। पूरा 1 घंटा, तू एक दिन मेरे को 1 घंटा पूरा ध्यान दे के दिखा। इतना कर सकती है? ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पार्टनर बना दूंगा बेटा, मुश्किल काम दिया मैंने तुझे। बेटा मैंने तुमको सिखाया था A:B आ जाए तो A/B लिखना। 48:384 आया तो पहले लिखो 48/384 इज इक्वल टू, ये देखो अनुष्का जी, इज इक्वल टू, फिर M/784 इज इक्वल टू 53/n। बाबा बाबा बाबा। और क्या क्या ढूंढना है? फाइंड M and N। तो अभी M कैसे ढूंढना? तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कितने फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिए वाले हैं? 3। उन 3 फ्रैक्शन में से सारी जानकारी दी हुई है ऐसे कितने फ्रैक्शन है? एक ही फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको पता है। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर नहीं पता, तो दूसरे में हमको
डिनोमिनेटर नहीं पता, एक ही ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें हमें दोनों पता है। तो m और n की वैल्यू पता करने के लिए बच्चों, एक बार तुमने जो पूरा पता फ्रैक्शन है उसको लापता फ्रैक्शन के इक्वल करना, और दूसरी बार बच्चों पूरा पता फ्रैक्शन को दूसरे वाले लापता फ्रैक्शन के इक्वल करना। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो m की वैल्यू ढूंढनी ना, मैं m को यहीं पे रखूंगा, 784 नीचे, उसको ऊपर फेंक देता हूँ। 48 मल्टीप्लाई बाय 784 अपॉन 384, कर पाओगे क्या थोड़ा सा सॉल्व? करो ना भाई। ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा। प्लीज इसको सिंप्लीफाई करो सब जन। और n नीचे बैठा है, n को ऊपर फेंको, 384 को ऊपर फेंको, और 48 को नीचे भेज दो। तो ले दे के पूरा सॉल्व कर करके n भैया की वैल्यू हो जाएगी ये 53 इंटू 384 अपॉन 48। कितनी आ रही है छोटे होके? 7 से छोटा होता है, देखो 7। m की 98 आ रही है वैल्यू। ओके जी। भैया n की और n की बच्चों, 424। n की वैल्यू, 424। चलो ठीक, एक एक आ गया तो मतलब टिक करके आगे बढ़ सकते हैं ना। कर लोगे कैलकुलेशन? बी वाला ऑप्शन। देखो मैंने एक डायलॉग बोला कि अगर तुम्हारे पास में 3 फ्रैक्शन दिए वाले हैं, एक ही फ्रैक्शन पता है और बाकी दोनों में कुछ लापता है, तो लापता फ्रैक्शन को पता फ्रैक्शन के इक्वल रख दो। ठीक है, अलग अलग। हमें तीनों इक्वल दिए थे रेड बॉक्स में, मैंने दोनों अलग अलग बार इक्वल इक्वल रखे, तब मेरा सॉल्व हुआ। समझा? लिख लो। चलो, लिख लिया? वो लिखा क्या? लापता फ्रैक्शन को पता पता फ्रैक्शन के इक्वल रखे। फिर अगली बार भी नहीं तो कूद जाओगे ना, समझ ही नहीं पाओगे कि करना क्या है। लापता फ्रैक्शन को पता पता फ्रैक्शन के इक्वल इक्वल कर दे। कल से उधर कर लेंगे क्लास अपन, कल से शिफ्ट उधर कर देंगे क्लास, आज चालू कर दिया है बोर्ड। तू पार्टनर नहीं बनी। उधर लेक्चर चल रहा था तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।
सब जन इधर देखो तात्या, बस बड़बड़ बंद कर बेटा। इन अ फैक्ट्री मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर एम्प्लॉयड इन द रेशियो 8:5:1। एक फैक्ट्री में पुरुष, महिला और बच्चे 8:5:1 के रेशो में नौकरी, लेकिन उनको एक जैसी तनख्वाह नहीं मिलती थी। 5:2:3 के रेशो में उन्हें तनख्वाह मिलती थी। उनके जो वेजेस थे, वेजेस वेजेस म्हणजे तनख्वाह, रोज की पगार, वो 5:2:3 के रेशो में मिलती थी। टोटल डेली वेजेस अमाउंट टू 318। फाइंड द टोटल डेली वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी। ठीक है, अपने को बोला गया है कि जितने भी पुरुष है, अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेजेस बोला गया। एक पुरुष रहा ना, एक पुरुष मान लो, उसे 5 रुपए का रेशो में मिलता है, 5x रुपीज मिलते हैं। एक महिला को, अगर पुरुष को 5x मिलते हैं तो महिला को 2x मिलते हैं और बच्चे को 3x। और है कितने पुरुष? 8 रेशो में है कितनी औरतें? 5। और है कितने बच्चे? 1। और सबको मिला के टोटल टोटल वो 318 होते हैं। ठीक है, सबको मिला करके। उनकी संख्या सेम थोड़ी ना है, उनकी सबकी संख्या अलग अलग है। तो हमें जिसका उसका रेशो, जिसकी उसकी संख्या से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 14, 5 और 2 का 1 3 का, ये ऐड होके कितना हो रहा है? 53। 53 का कितना गुना करूं जो 318 हो जाए? 50, अच्छा शांति से सोचो। 53 लगभग लगभग 50 के पास में है, और 318 लगभग लगभग 300 के पास में है। 50 के पाड़े में 300 कब आता है? 50 सिक्सा, 50 रुपए के 6 नोट लो तो 300 रुपए बनेंगे। 53 सिक्सा भी 318 परफेक्ट होता है ना? सिक्सा करे तो होता है, बरोबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्सा, इसका सिक्सा, इसका सिक्सा और इसका सिक्सा। 40 का सिक्सा, 10 का सिक्सा, 3 का सिक्सा, इस हिसाब से 240, 60 और 18, ये वाला है। ये क्वेश्चन है ना, वन ऑफ दी अच्छा क्वेश्चन में गिना जाएगा। ये मुश्किल से 4-5 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैंने समझा तो दिया, लेकिन तुम में से कोई पूछा नहीं कि क्यों मल्टीप्लाई करना रहता है। मतलब हल्का हल्का समझ आया तुमको कि अच्छा मल्टीप्लाई करना रहता है, अच्छे से नहीं समझ आया आज भी। तो सब लोग ये क्वेश्चन लिख लो अपने बुक में, फिर मैं सॉल्यूशन लिखाता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नोटबुक के अंदर होने चाहिए, ट्यूशन की नोटबुक या सॉल्विंग की नोटबुक में होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन लिख लो। जल्दी करो सब जन।
सॉल्यूशन भी लिख लिया क्या? प्यारे प्यारे फूल गोभी टेढ़े बच्चे, लिखो जल्दी। समझेगा क्या तुमको कुछ? वापस एक बार समझा। एक फैक्ट्री में पुरुष महिला और बच्चों का रेशो 8:5:1 था। और उनको मिलने वाली तनख्वाह का रेशो 5:2:3 था। अब पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या अलग अलग है, तो उनको जो पगार मिल रही है, ठीक है, ये एक एक पुरुष को मिल रही है। एक पुरुष को 5 रुपए मिल रहे हैं। तो 8 पुरुष, अगर 8 पुरुष तो आठों में कितना मिलेगा? पूरे फैक्ट्री में 5 महिला काम करने को है, 5। एक महिला को 2 रुपए मिलते हैं दिन के, तो 5 महिला को मिलके कितने लगेगा? और एक बच्चा है, अकेला बच्चा काम पे, पर एक बच्चे को 3 रुपए मिलते, तो अकेले बच्चे को कितने मिलेंगे? अरे वो अकेला चे काम को वो इसलिए जा रहा ना। समझ रख तुमको? तो अगर ये सब लोग, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना होता है? 53। मतलब ये 40 है क्या? 40 पुरुष, पूरा सारे के सारे पुरुष मिलके कितना कमा रहे हैं? ये 40 है। 40 क्या है? टोटल अमाउंट अर्नड बाय ऑल मेल, ऑल मेन, ये 40 है। 5 क्या है फिर? 5, 5 है कि एक पुरुष कितना कमाता है। 5 क्या है? एक पुरुष कितना कमाता है। और 40 क्या है? सारे पुरुष कितना कमाते हैं। 2 क्या है? एक महिला कितनी कमाती है। और 10 क्या है? सारी महिलाएं कितनी कमाती है। तो पगार तो सब कुछ मिलने वाला है ना। ऐसे थोड़ी है कि तुमने काम करा नहीं का, काम तो सभी कर रहे, पगार तो सब कुछ मिलने वाला है ना। पूरा मिला के सबको 53 पगार मिलता है। और इधर बोल रहे हैं कि टोटल वेजेस तो 318 है। 53 का कितने टाइम्स करूं मैं जो 318 हो जाए? 6 टाइम्स, बरोबर ना? तो मुझे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी। एक एक को कितना मिल रहा है, एक एक पूरे पुरुषों को कितने मिल रहा है, पूरे पुरुषों को। तो अगर मुझे 53 का सिक्सा करना पड़ा, और 53 40 10 और 3 के एडिशन से आया था, तो मुझे इनमें सबका सिक्सा करना पड़ेगा। फिर 46 240 आएगा, 10 6 60 आएगा, और 3 6 18 आएगा, जो कि ए ऑप्शन बने। ये अभी भी नहीं समझा होगा। अगर मैंने तुमको पूछा ना कि फाई क्या है, ध्यान देने की एक तो ताकत ही बहुत कम है इतने बच्चों में। फाई क्या है? फाई, एक पुरुष कितना कमाता है। और 40 क्या है? बस आवाज में चलो, आधे तो चिल्लाते ही रहते। सारे पुरुष कितना कमाते हैं, ये लिख लेना। अगर ये लिखना है तो एक्सप्लेनेशन तो ये रेड रेड जो मैंने लिख के दिया ये है। देखो समझा के लिख लो।
राघव सोमानी जी, आप भी आलस मत करिए, समझा के लिख लो। हिमांशी, लिखा क्या? हाँ भैया। चलो आगे चलो। ट्यूशन का अगला पेपर मैंने बोला था 6 घंटे का होने वाला है। तो एक ही दिन 6 घंटे का ना होके 2 संडे को होगा। 28 सितंबर को एक पेपर रहेगा, और सॉरी 5 अक्टूबर को एक रहेगा, और 12 अक्टूबर को एक रहेगा। ये महीना तुम पूरा पढ़े करो। अभी तो भैया मैथ्स का होगा या साइंस का? 12%। तो फिर भैया अभी से मैथ्स इतनी का होगा पढ़ाई या करो। साइंस का होगा? तो अभी क्या है, 18 तारीख है ना। अभी 19, 20 और फिर और 10 दिन, 12 दिन ये महीने के, 5 दिन अगले महीने के, 17 दिन है अभी। यही 8th के बच्चों को 8th का फर्स्ट टर्म का मैथ, 7th के बच्चों को 7th के फर्स्ट टर्म का मैथ, और साइंस के लिए भी 8th के बच्चों को 8th के फर्स्ट टर्म के साइंस के। हाँ लगभग लगभग उतने। 7th का अलग होगा। 7th की बैच ऐसी है ना, उस पे प्रिंट का खर्चा वेस्ट करना बिल्कुल परवड़ता नहीं, क्योंकि हमेशा माइनस में मार करते। मैं ऐसे पीछे की सारी रिजल्ट खोल के बता दूं तो वो वही जगह रहती है हमेशा, पूरे पीछे से रहते सबके साथ। 7th 8th के जब भी ज्वाइन होते 4-5 दिन से गायब था, गाँव गया, पर उसको अक्ल नहीं है कि वहां से ऑनलाइन करना। जाए। हो गया, आगे चले। चलो क्या, कितने जन लिख रहे हैं, हैंड रेज करो। कुछ नहीं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ कलर टीवी, द सेल इज रिड्यूस्ड बाय 40%। सो व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन इनकम? सब जन स्टार लगा के तू लिख ले भाई, तुझे नहीं आ रही है। जल्दी से लिख, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। टफ है ये, टफ। टीवी का भाव 30% बढ़ाने से 40% कस्टमर भाग गए। ये क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट पहले मैं तुम्हारे पास देख के यही सोच रहा था, अगले साल में कैसे भगाऊं। पर एट द सेम टाइम फिर मेरे दिमाग में विचार आया, फिर सब पढ़ नहीं पाएंगे। एकदम भारी क्वेश्चन, लिखो जल्दी। इसके वजह से परसेंटेज चैप्टर समझ जाता है, अभी अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो। क्वेश्चन लिखा कृष्णा तो?
तो राइट ही है बेटा। क्या रे? ओम इधर ना, नहीं मिश्रा इधर। हर तू लिख दे। हंसते नहीं आता तो अब क्या हंसते। चलो सबका क्वेश्चन लिख के हो गया। उड़ क्या? पंखे पे लटक जा, फिर वो पंखा घुमा के फेंक देगा। फिर इतना पैंट को घस के क्या फायदा? हाँ, पैंट को तब घसना जब दुखेगा। चलो पढ़े, अभी बहुत पढ़ना है इस एक क्वेश्चन के चक्कर में। अब सब जन ध्यान से देखोगे, नहीं तो मत मारूंगा। मैंने डेमो के लिए आप बीच मारा इसलिए उसका, इसलिए वो चिल्ला के बताया। तुमको वैसे मारूं, तुम भी वैसे चिल्लाएंगे। ध्यान दो, परसेंटेज चेंज। तो मान लो, सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो कि डेयरी मिल्क सिल्क जो है, देखो सिल्क का नाम सुनते ही कैसे साले ऑनलाइन बच्चे जाग गए एकदम, नींद में से उठ गए दो तीन तो डायरेक्ट सो के बैठे वाले। तो डेयरी मिल्क सिल्क जो है 100 रुपए की आया करती थी, और कल उठे अपन और मालूम पड़ा कि 20% भाव, 20% जो कॉस्ट है, कॉस्ट 20% इंक्रीज हो गई। देखो बेटा, कोई तो भी चीज है ना, वो 100 रुपए की चलती आ रही थी, 2020 में 100 रुपए की थी, 2021 में 100 रुपए की थी, 2022 में 100 रुपए की थी। तो उसमें चेंज हो रहा था क्या? चेंज कितना चेंज हुआ? जीरो। कुछ चेंज नहीं हुआ। कितना चेंज हुआ? जीरो। अगेन कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन 2023 में 20% इंक्रीज हो गया भाव, 20% इंक्रीज। भाव जो है, भाव किसी चीज की कीमत है ना, मराठी में जिसको कीमत को हम मराठी में बोलते हैं भाव, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं कीमत। तो किसी चीज की कॉस्ट, किसी चीज की कीमत, किसी चीज का भाव बढ़ सकता है या कम हो सकता है। एक तो चीजें सस्ती हो जाती है या तो चीजें महंगी हो जाती है। जब इंक्रीज होता है हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तब चीजें क्या हो जाती है? महंगी, महंगाई आ जाती है। कौन आई? महंगाई। या तो भाव डिक्रीज हो सकता है, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तब चीजें क्या हो जाती है? सस्ती, है ना, सस्ती हो जाती है सारी की सारी चीजें। सब जन ध्यान दो। अब चेंज जो है, चेंज वो दो प्रकार का है, एक तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तुम क्रिकेट बॉल खेलने लेने जाते हो, 30 रुपए का था, 32 रुपए का हो गया, 35 रुपए का हो गया। मैगी पहले 10 रुपए की थी, अब 14 रुपए की हो गई, कुछ दिन हो गए 17-18 रुपए की हो जाएगी। कुरकुरे पूरा 5 रुपए का है, तब जब तुम छोटे तब 5 रुपए का था, अब कितने का हो गया? बढ़ के 5 रुपए का चला। लेकिन उसके अंदर के कुरकुरे गायब होने लग गए। अब कभी कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा, पूरा खोलोगे एक ही कुरकुरे निकलेगा, ठीक है, और 5 साल बाद, ठीक है। तो कुरकुरे के पूड़े का भाव नहीं बदलते, क्योंकि तुम तुम्हारे मम्मी से 8 रुपए मांगे तो मम्मी को चिल्लर देने में परेशानी होगी, तब तक मम्मी का दिमाग सटक जाएंगे, मम्मी बोल देंगे चल भाग घर का खाना खाने को। इसलिए कुरकुरे कंपनियां उनका भाव 5 रुपए ही रखती है, क्योंकि 5 रुपए का ठोकड़ा कोई भी बच्चे खीसे में रहता है इधर उधर से, नहीं तो गले में से वो उठा लेता है 5 रुपए का ठोकड़ा कोई भी, ठीक है, अपने मम्मी के पास से जल्दी से आसानी से ले लेता है। और 5 रुपए का लेने के चक्कर में अगर बच्चे के पास 10 की नोट हो तो दुकान पे जाने के बाद वो चिप्स के साथ और एक चिप के साथ कुरकुरे कुछ तो खरीद ही लेता है, ठीक है। इसलिए जानबूझ के 5 का भाव रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी करेंसी आगे आने वाली, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, सब 5 के टेबल में आती है सारी की सारी। तो तुम लेने जाओगे एक कुरकुरे 50 रुपए की नोट के साथ, लेकिन लेके तुम दो तीन चीज आओगे, ये सोच के वो उन्होंने भाव 5 रुपए का रखे वाला है। ध्यान से सोचना और समझना। तो भाव वो बढ़ाते नहीं है, लेकिन अंदर का कुरकुरे कम कर रहे हैं, मतलब एक हिसाब से भाव बढ़ ही रहा है। पहले 50 कुरकुरे आते थे 5 रुपए में, अब 20 कुरकुरे आते हैं 5 रुपए में। हाँ, पहले 50 कुरकुरे भर के आते थे, अभी 20-25 भर के आते हैं, ऑलमोस्ट आधे भर के आते हैं, और थोड़े टाइम बाद और सस्ते हो जाएंगे। और
वो 5 का ही रहेंगे कुरकुरे, फिर बाद में 5 ही चाहिए बड़े बड़े, बस हो गया। चिप्स बूढ़े में 3-4 चिप्स निकलेंगे, बाकी हाउस होंगे। देख, तो हम अभी बात कर रहे हैं चेंज की। चीजों का भाव बढ़ता है या चीजों का भाव घटता है। अगर बढ़ता है हम उसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, घटता है तो डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। और मान लो किसी में x% बदल रहा है, x% चेंज हो रहा है इन y, ठीक है, x% चेंज इन y। तो इसको कैसे निकालने का, इसको निकालना x/100 इंटू वाई। इतना चेंज की वैल्यू रहती है, चेंज की कितना बदलाव हो गया उसकी वैल्यू रहती है। भैया नहीं समझ आया, देखो मैं बात बताता हूँ तुमको, इधर बोर्ड पे देखो। 10 रुपए की कैडबरी थी, ठीक है, 20% से भाव बढ़ गया, कीमत बढ़ गई। 20% इंक्रीज इन 10 रुपीज कैडबरी। एक नंबर का क्वेश्चन, कैसे निकालना। मैंने क्या बोला, x% चेंज इन y, 20% इंक्रीज इन 10, तो 20/100 इंटू 10। समझ आ रहा है क्या, 20/100 इंटू 10। तो ऊपर 20 × 10, 200/100, दो। म्हणजे के 10 रुपए की कैडबरी 2 रुपए की हो गई, नहीं बेगद हो, 2 रुपए से उसका भाव बढ़ गया और वो 12 रुपए की हो गई। समझ रहा है क्या तुमको, अरे तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या पक्का, नक्की, ठीक है। इधर देखो सेकंड, मोक्षा ने साइकिल ली थी उसके दुकान से, उसकी मम्मी ने बोला था लू नको तेरे पास स्कूटी है, वो बोला नहीं आज मेरा बहुत मन हो रहा है साइकिल चलाने का। उसने पूरी पन्नी भी नहीं फोड़ दी नई नई साइकिल की, मस्त भागने के लिए गया वो। फिर 2-4 दिन वापरा, फिर कंटाल गया, फिर बोलना को जान तो स्कूटी पे जाता हूँ, ठीक है। पर साइकिल तो फट गया, पन्नी तो फट गई पूरी, साइकिल यूज हो गई, ठीक है। और बच्चों ने देख ली थी, मोक्ष तेरी साइकिल है न्यू न्यू ग्रीन कलर की, देख ली थी बच्चों ने। अनमोक्ष ने बाद में जो है चोरी छुप के, बिना घर पे बताए उसको पन्नी डाल के रख दिया। मोक्ष मम्मी ने उस पर एक बुक्का बांटा, ठीक है। अनमोक्ष ने उस पर बरोबर प्राइस टैग वैसे लगा दिया था, फिर वो कम करना पड़ा, ठीक है। यूज साइकिल है, सेकंड हैंड। हम हमारी साइकिल अगर किसी को बेच दे 2-4-5 साल इस्तेमाल करके, तो उसका कीमत कम हो जाता है। तो देखना रक्षित, 40% डिक्रीज ऑन अ 5,000 रुपीज साइकिल। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की साइकिल थी, उसका भाव 40% से गिर गया, 40% से कम हो गया। तो अब कैसे निकालना, पहले तो पहले तो तुम 40% ऑफ 5,000 निकालो। पहले तो तुम 40% ऑफ 5,000 निकालो। इससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि साइकिल का भाव कितने से चेंज हुआ है, चेंज कितना से बदला है, ठीक है। पहले ये निकालो, 40 तो 40%, तो परसेंट परसेंट म्हणजे आपण 100, सब चुप, परसेंट म्हणजे आपण 100, ऑफ म्हणजे और 5,000, 0 0 कट और 0 0 कट, 50 रुपए के 40 नोट, 2,000 हो गए। तो साइकिल का भाव 2,000 नहीं हो गया, साइकिल के भाव में 2,000 रुपए का चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया, 2,000 का चेंज हो गया उसमें, 2,000 का चेंज। तो 5,000 था, 2,000 से कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो अब कितना हो गया, तो हम कॉस्ट नहीं निकाल रहे, हम ये निकाल, हम चेंज निकाल रहे, चेंज कितने से चेंज हो गया। समझ रहे हैं, हम 2 रुपए निकाल रहे, 2 रुपए, 12 नहीं निकाल रहे, 2 निकाल रहे। फिर वो हमको अकल लगानी, इंक्रीज अगर हो रहा होगा, इंक्रीज अगर वहां पे ग्रीन कलर में इंक्रीज लिखा होगा तो हम प्लस करेंगे, आणि वहां पे ग्रीन कलर में डिक्रीज लिखा होगा तो हम माइनस करेंगे। बात समझ आ रही तुमको, इंक्रीज लिखा होगा तो हम प्लस करेंगे और डिक्रीज लिखा होगा तो हम इस माइनस कर देंगे। ये लिख लो पहले तुम सारा, फिर आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत पढ़ना है। हाँ, हेडिंग लगा दो परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 के नीचे हेडिंग लगा दो सब बच्चे, परसेंटेज, और लिखना चालू करो। चैप्टर की हेडिंग लगाओ, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, अजिंक्य विषय।
हो गया सबका? ऑफलाइन में कुछ अतिशय होनहार बच्चे हैं ना, उनकी जल्दी ही मैं एक लिस्ट 7th और 8th की कंपाइल करके ग्रुप पे डालूंगा। उसमें कैप्टन ओम माड़ोदे होंगे, और बाद में सब आएंगे बच्चे 7th 8th के भरपूर। उनको सबको रोज में उठा के 6 से 7 ऑफलाइन बुलाऊंगा, कल परसों से। 2 3 दिन में चालू करूंगा। तुम्हारी चलेंगे ना, तुम्हारी मैं लूंगा। मेरी रिकॉर्डिंग लेंगी। तुझे की दुनिया पे कर तू, तेरा देखा। करण गौड़ी को भी उठा था मैं सुबह। करण कृष्णकांत या फेस लाऊंगा उनको, दोनों को मैं उठा के। रोहित भी आता था यहाँ पे, रोहित और आदित्य। जिस दिन सुबह जो आया नहीं वो शाम में लूंगा नहीं मैं। वो उसके घर वालों की दिक्कत है, फिर शाम में ऑनलाइन करने का। घर वाले ने फोन दिया था। घर वालों से झगड़ा करके फोन लेना, मेरे मुंह कर दूंगी। अच्छा है, वो पनिशमेंट एकदम अच्छी है सुबह उठाने वाली। साइकिल पे आने का, पापा के पीछे नहीं लगने की, छोड़ो छोड़ो। साइकिल है ना, मोक्ष प्राप्ति डिस्काउंट चालू कर दो सेल। प्राप्ति के कोटेस ले रहा है, प्राप्ति अच्छा डिस्काउंट। मोक्ष मोक्ष का स्टॉक भी कहेंगे इसमें। किसकी कितनी हिस्सेदारी तुम दोनों में? 50-50। तीनों में 33-33। क्यों अभी मेल मिस्टेक की दिखने का रस। वो होशियार हो गया, पढ़ लेगी। कापसी चल रहा है वान्या सर। वो वो अंकल बोलेंगे शेट तुम्ही उचलून दाखवा। इथं 5 किलो में 10, 5 किलो उतर से गिर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो निकालो पहले। 20% ऑफ 100। बस चलो, ये सॉल्व करके बताओ। दोनों निकालने। पॉइंट में आंसर निकालना, पॉइंट में लाना पड़े तो पॉइंट में आंसर निकालना, जल्दी करो सब्जेक्ट। प्लीज सब बच्चे जल्दी करो, और प्लीज इसको आलस मत समझो। सबका सब जरूरी है। परसेंटेज चैप्टर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ। कुछ 2 4 दिन में मैं तुमको ऐसे लेवल पे ला लूंगा, तुम में से पढ़ने वाले बच्चों को मैं ऐसे लेवल पे ला लूंगा कि तुम 12th के क्वेश्चन कर पाओ। पर शुरुआत एकदम बेसिक से होती है। जो मैं करवा रहा हूँ उसको किसी ने इग्नोर नहीं करने का, फटाफट करने का, एकदम रिपीट। आ गए भैया। वेरी गुड जी।
त्रिशा तेरे स्कूल में लास्ट टाइम कितने परसेंटेज आए थे? तो कम पट्टी में अच्छी थी, रट्टा मारने में अच्छी है तू। ट्यूशन के नहीं आते ना? हो गया। नहीं। एक बता रहा हूँ, 20 को 20 लिखना। ओम माड़ोदे जैसे ही जिधर परसेंटेज दिखे ना तुमको, उसको अपॉन 100 लिखते। क्या लिखते? परसेंटेज को अपॉन 100। और ऑफ को क्या लिखते? ऑफ को मल्टीप्लाई। ध्यान रहेगा क्या? इंटू 100 देखिए, 100 100 कट गया, आंसर 20 बचा। समझा क्या? तेरा आया था? तेरे पढ़ाई पे घर पे ध्यान कौन देता? मुझे तेरे को पढ़ाई इसके लिए मारता कौन है? पापा की मम्मी? दोनों को बोला था फिर। हो गया परसेंटेज भैया। म्हणजे अपन 100 और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बच्चों 350। जीरो और जीरो कट। 45 इंटू 35 करा सबने? 1575। नीचे 10 बचा हुआ है, तो 157। कंप्लीट। फिर 75% इंटू 225। तो तुमने 75 इंटू 25 करा। मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 2 जीरो है नीचे, ऊपर भी 2। लिख सिद्धेश, छापड़ी प्रिंट। चल अगला बता। अगला बता रितेश। सिद्धेश 3.5% ऑफ 800। सब शांत हो जाओ, अभी अभी सिद्धेश करेंगे। देवेश तुमको आ रहा है क्या? आगम कर रहे हो क्या बेटा तुम? उठ के बैठ, अच्छे से बैठ। सरक उधर, कुछ पीछे सरक। सरक पीछे। सरक सरक। देखो बेटा, ये जीरो और जीरो और जीरो और जीरो कट गए। अब हमारे पास 3.5 इंटू 8 बचा हुआ है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, आंसर 28 आता है। कैसे करने का? देख सिद्धिया, तेरे को 3.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है ना। जब तुझे पॉइंट को सादे नंबर से या पॉइंट वाले को किससे करना पड़े, पहली बात तो पॉइंट हटा देते रहते बेटा। और 35 8 सा करते हो, 280 हटा। फिर याद करते हैं कि पॉइंट के नीचे कितने जन थे? एक ही जन था। फिर एक जन को छोड़ के पॉइंट दे देते, 28.0 मुझे 28। समझा क्या? तूने जो भी करा गलत करा ना। आना चाहिए था इतना बेसिक सर, 8वीं में आके नहीं आता हर बात। 6% ऑफ 900। जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट। 6 9 का बचा ना, 54। समझा? और 0.25 देखो, पहले तो 0.25 को 0.25 लिखो। परसेंट म्हणजे अपॉन 100, ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाय 5000। बरोबर। अब तुमको अब भी जस्ट बताया कि जब तुमको पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटा दो। सिद्धिया सब शांत, सिद्धिया करेंगे सब शांत। बोल क्या ओम माड़ो दे, बोले मल्टीप्लिकेशन क्या लिखू सबसे पहले नीचे? सब शांत। ओम माड़ो दे मल्टीप्लिकेशन बता कैसे करूँ, क्या लिखू नीचे? 1250 है। ओम माड़ो दे, ये जो बॉक्स है काड़ा, ये लाल को मैंने बॉक्स करा, इसमें पॉइंट के पीछे कितने जन है? इधर 2 जन के, 2 जन पीछे आएंगे ऐसे पॉइंट है। 12.50 म्हणजे 12.5 आंसर है। समझा क्या? समझा क्या पक्का?
जिसको लिखना है वो लिख लो। नहीं भी दिया तो चलो, दिया तो चलता, नहीं भी दिया तो चलो। चलो लिख लो। 1 मिनट में पीछे से आके बुक्स चेक करता सबसे पहले, तो लग जाता है एक बार। ये बहुत बच्चों वाली चीज थी, लेकिन एक बार करवा रहा हूँ, बस एक बार। 1 मिनट रुकना सब 7th 8th के बच्चों, सब लोग। चले आगे चले। अभी एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर 2 3 तुमको दूंगा। 35% इंक्रीज इन 400। तुम मत कर। एक कोई तो भी चीज थी, समझ लो बात, समझ लो, अभी समझा रहा हूँ। एक कोई तो भी चीज थी, वो 400 रुपए की मिलती थी आज, और तुमको लेने की थी। तुम रोज उसको स्कूल छूटने के बाद घर पे आते टाइम दुकान पे रुक के 2 मिनट देखते रहते थे, 400 रुपए का एक दिन ले लूंगा। तुमने बहुत मेहनत से इधर उधर से कृष्णकांत के जैसे ढस मारते मारते 400 रुपए गोला कर लिए, और तुम उस दुकान में गए। पिछले कुछ दिनों से तुम उस दुकान में नहीं गए थे, क्योंकि तुम 400 रुपए इकट्ठा करने के मिशन में जुड़े हुए थे। जाने के बाद मालूम पड़ा कि 35% भाव बढ़ गया। दुकानदार ने पार्टी लगाई हुई थी, दुकानदार ने बस बाहर एक पार्टी लगाई हुई थी। तुमने वो चीज उठाई, काउंटर पे लाई, 400 रुपए दिए। दुकान वाला बोले 400 रुपए नहीं, पार्टी नहीं असली का। तूने बोली कौन सी पार्टी? दुकान वाला बोला उधर देखना क्या पड़ा है, दुकान के बाहर क्या लिखा हुआ है। सर्व मालात 35% वाढ झालेली आहे, दरात वाढ 35% वाढ झालेली आहे। 35% भाव बढ़ चुका है, कीमत बढ़ चुकी है। तो अब नई कीमत कितनी हो गई, तुम कुछ प्रश्न है देखो। तो निकालते निकालते कैसे है रक्षित बाबू, देखो निकालते कैसे है। अगर चेंज हो जाए ना, तो तुम सबसे पहले 35% ऑफ 400 ये सॉल्व करते हो, और ये सॉल्व करने से तुम्हें नया भाव, नई कीमत नहीं मिलती। फिर ये सॉल्व करने से मिलता क्या है, ये सॉल्व करने से मिलता है तुम्हें कि चेंज कितने का हुआ।
ये सॉल्व करने से तुम्हें क्या मिलता है, चेंज कितने का हो। बात समझ आई क्या सबको। बल इधर देखो, तो फिर चेंज निकाल लेते एक बार। चेंज हम ये निकाल लेते कि भाव कितने से बदल गया, कीमत कितने से बदल गई। 35/100 इंटू 400, 0 0 कट और 0 0 कट, और 35 फोर सा बचा एक। स्वराज और त्रिवेणी नीचे गए क्या, 2 मिनट रुक जाना, अनुष्का को लेके जाना। 35 फोर सा 140 हो गया। इतने से कीमत बढ़ी है। पहली कीमत ओल्ड ओल्ड कीमत कितनी थी, ओल्ड कीमत में हमको जितने से चेंज हुई है, चेंज ट्रायंगल मतलब चेंज, इंक्रीज हुआ है ना। इंक्रीज इंक्रीज के कारण मैंने प्लस लिख दिया पे, इंक्रीज के कारण। अगर डिक्रीज रहता तो मैं माइनस कर देता। हो गई 540। ये हो गई न्यू कीमत, न्यू कॉस्ट। बात समझ आ रही है क्या तुम्हें, पक्का। ये एक लिख लो तुम समझा के। स्वराज एक 5 मिनिट थांब, सोबत जा अनुष्का पण येते. चौघं होणार का तुम्ही गाडीवर, आराध्या पण आहे, देवेनी बाजूला आहे. नाही नाही, ऑनलाईन करले का कुठे. स्वर्गलोक से तेरे ऊपर कीड़े की वर्षा कर रहे हैं सारे देवलोक, सारे देवता तेरे ऊपर कीड़ों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे भगवान के ऊपर कैसे फूलों की पुष्पों की वर्षा होती है, तेरे ऊपर कॉकरोच, मोक्ष के ऊपर झिंगे, नक्ष के ऊपर आड़ई। ताते तू कीड़ा खाया इतने में, क्या खा रहा तू, कॉकरोच। दिव्या तात्या का रैंक अगर अगले पेपर में कम हुआ, उसका गेम हुआ। जितना है उतना तो रहना चाहिए कम से कम, नहीं तो उससे ज्यादा कम हुआ गेम खत्म तात्या का। पनिशमेंट के चक्कर में तात्या अभी भी मॉर्निंग क्लास से सस्पेंडेड है अगला पेपर होने तक। 3 हफ्ते सस्पेंडेड रहने वाला तात्या उधर से। और 3 हफ्ते है, 5 अक्टूबर तक। उसको गिरेंगे, नीचे गिरेगा, फिर पाल और नीचे आ जाएंगे। उधर है रहने देना, पाल उधर तक ही चाहेंगे, उसको खाएंगे चल जाएंगे। छिपकली को उसका काम करने दो, तुम पढ़ाई का काम करो। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करने का। 35% ऑफ 400 प्लस 400 इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। ठीक है, ये फास्ट में करना। तो अभी मैं तुमको 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो फटाफट करके बताओ। ये 0 0 0 0 कटता, 35 फोर जा प्लस 400। तरीका ध्यान है ना, ये इसलिए लिखा है बाजू। ये इंक्रीज है करके प्लस है, ध्यान रखना, डिक्रीज रहा तो माइनस। चलो फर्स्ट या सेकंड, सेकंड 35% डिक्रीज इन 120, 40% इंक्रीमेंट इन 550, 20% डिमिनिश्ड फ्रॉम 600। डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाना, डिक्रीज।
आवाज नहीं, सब शांत। मोक्षा पहले का आंसर बता। 70। इतना चाहता है। थर्ड बता मोक्षा। 330। 330 है करे। गलत हो गया। 770। तीसरा बता मोक्षा। रॉन्ग। हाँ, चौथा चौथा। 480। पांचवा। सब शांत रहो ना। अभी तक सब मोक्ष की हेल्प करते आ रहे, एक तो करने दो उसको। करे वाले नहीं निस्ता बैठ तो ढोलिया। गलत कर। गलत कर तो जब तक आजू बाजू खुसर फुसर ना करे तब तक आंसर ही नहीं आता उसको। क्या नोबिता करना पटकन। भैया सेकंड का आंसर 68 है। सेकंड का आंसर ना जी, कुछ तो आएगा। 770 आएगा, 770। हो गया। हो गए भैया। चलो सेकंड वाला देख रहे हैं अपन। वीरेंद्र जोशी, नीरव टोले होगा एक दोनों का। सॉरी। ओम मिश्रा इतना भुक्कड़ है, वो शिनचैन के शीरो का भी शिरावाना काटेगा। हम्म। सेकंड नंबर देखो। 35% डिक्रीज करने 120 में से। तो पहले चेंज निकाल लो कितना हुआ। 35% ऑफ 120, जीरो जीरो कट। और 35 × 12 अगर ऊपर के ऊपर तुमने सॉल्व करा तो उसका आंसर आ जाता तुम्हारा 420/10, 42। तो 42 का तुमको डिक्रीज करने का, डिक्रीज पहले भाव 120 था ओल्ड। अब उसमें डिक्रीज करना है बोले तो -42 करना है, तो नया भाव हो गया 78। ये सेकंड हो गया खत्म। तीसरा वाला सब शांत रहो। आगम। क्या तूने चिंगम के बारे में सुना है? भैया 68 है। 40%। इधर देखो, थर्ड वाला, थर्ड वाला। बस बस। शीशे में भर ले उस नाक तोड़े को, इधर ध्यान दे। अभी चेंज पे ध्यान दो। 40% का चेंज है, 40% इन 550। जीरो जीरो और जीरो जीरो कट, 55 फोर जा 220। और ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है, तो जो ओल्ड है उसमें प्लस करते रहते हैं इंक्रीज को। ओल्ड अमाउंट है 550, प्लस इंक्रीज करना है 220। ऐसे एक पे एक नमूने मिला ले। भला भला। एक मिनट। काला वाला है, ग्रीन वाला है। अरे वो इतना सा कुछ नहीं करता, रहने दो उसको। चल जाएगा वो। इधर देखो। इतना बड़ा भीम है बेटा, उसको तुम इग्नोर करते ऐसे सीधर बोर्ड पे ध्यान। श्लोक दूध पपीले तक नहीं रोक। बोर्ड पे ध्यान दे।
पागल चैलेंज करते रहते पीछे बैठ के। इधर ध्यान दो, चेंज 20% डिमिनिश हो गया म्हणजे डिक्रीज हो गया। 20% को मैंने 20/100 लिखा, फ्रॉम 600 0 0 कट 0 0 कट 26 जा 120 बेटा। डिमिनिश होना म्हणजे डिक्रीज होना, तो ओल्ड माइनस डिमिनिश कॉस्ट, ओल्ड माइनस डिक्रीज करते हैं ना। पुरानी कीमत 600 थी, माइनस 120 कर दो, 480 बरोबर। इधर ध्यान दो, अब ये 50%, और कोई भी किसी भी चीज का 50%, अगर ओम मिश्रा के पास में 800 रुपए, नीरव बोला 50% मेरे को दे, म्हणजे आधा उसको दे 400। 50% से भाव बढ़ गया, म्हणजे 800 का आधा कितना होता है, 800 का 50% कितना होता है, 800 का 50% होता है 400। ये इससे 800 का भाव बढ़ गया, 800 भाव था ओल्ड, और ये इंक्रीज हो गया, और ये हो गया 1200। समझ आया? समझ आया नहीं ओम मिश्रा, समझ आया सबको? जल्दी लिख लो जिसको लिखना है, 1 मिनट का टाइम बाकी। वीरेन टोले थोड़े कर सर पूरा लिख ले भीमा। पढ़ तू पढ़, डिमिनिश मतलब डिक्रीज कर। वो भी लिख, विमया शांत, सीधा बैठ, सीधा बैठ। उसको नहीं दिखा पीछे श्लोक उसको चलता। ज्यादा बचोच की उसने तू सो जाने के पीछे डाल। उधर जा। चलो लिख लिया, आगम टोले आपने लिख लिया पक्का? आई थी शपथ पूरा लिखा, आई थी शपथ पे झुक गया लगे नीचे, लिख पूरा लिख। देवेश राव दे, लिखा पूरा, अच्छे अक्षरों में लिखा, पेज फाड़ के वापस लिखने लगा हूँ, अच्छे से लिखो। लिखे वाला है, लाओ बुक लाओ, पीयूष बुक लेके आ। ओमकार बिरुटे पुस्तक घेऊन ये, 3 2 1 करून शिरालती गणपती। जाओ ओमकार बिरुटे जीवा पे आने जैसे दिखते बेटा तुम। लिख बस, पीयूष फिर तूने पेन देंगला का उसको? चलो आगे चलते हैं। विमया ध्यान से देखना, एक टीवी थी, तेरी टीवी की दुकान थी विमया, वो 1000 रुपए में आती थी। धीरे 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 तेरे पास बहुत कस्टमर आने लग गए, महीने के 5 कस्टमर तेरे पास नहीं रहे, 50 कस्टमर थे, 50 कस्टमर आते थे, 50 कस्टमर भी मेरे पास, ठीक है। और 1000 रुपए की एक टीवी थी, और महीने कितने कस्टमर आते थे? 500। हाँ बड़ा, चलो बोर्ड करो। चलो इधर देखो जी, मेरे पास 500 कस्टमर देखो, तो 500 कस्टमर आ रहे थे और 1000 रुपए की एक टीवी थी। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, भीमिया जो है बहुत फॉर्म में आ गया, उसने अभी पहले भीमिया एक महीने कितने कमाता था? 1000 इंटू 500, 700। अभी ध्यान देना, भीमिया आ गया फॉर्म में, उसने टीवी का भाव कर दिया 5000, और भीमे के पास कस्टमर हो गए 200। ये
आवाज करने वालों को टीवी खरीदना परवड़ रहा नहीं था, अभी इतना बजट नहीं था उनके। ठीक है, ये सब भीम एक दुकान के बाहर रास्ते पे ऐसा आवाज करके टाळे बजाते बैठते थे। दे कैप्टन था सरदार, बस। और वाइस कैप्टन के नाम पे कृष्णकांत। इधर देखो, अभी भीम्या 1 महीने के कितने कमा रहा था? बांगा किधर है विकांशु, किधर है बांगा? 1 लाख, 10 लाख, कितना हो गया? 5,000 रुपए की एक टीवी कृष्णकांत। अगर ऐसी 2 टीवी बेची तो कितने महंगी? अगर ऐसी 10 टीवी बेची तो बोलते हुए उधर ही हैंग हो गया बेचारा। जान दो, हेटर्स विल से नो, बट भीमा महीने 10 लाख रुपए कमा रहा था। अभी इधर देखो, तुम ध्यान से देखो। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। अब ध्यान से, बीमा की ओल्ड इनकम कितनी थी और न्यू इनकम कितनी है? जब भी हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है ना, तो हम न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तुम बच्चों के सिलेबस में काफी बच्चों के लिए एकदम न्यू है। तो हमें निकालना है कि बीमा की इनकम कितने प्रतिशत बढ़ गई या कम हो गई। तो नई उसकी न्यू इनकम कितनी है? न्यू इनकम 10 लाख माइनस ओल्ड कितनी थी? होल अपॉन ओल्ड कितनी थी? इंटू। अच्छा देखो तो 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। 5 लाख अपॉन 5 लाख 1 1 से कट हो गया, 1/1 इंटू 100, 100 आंसर आ गया। मतलब बीमे की इनकम 100% इंक्रीज हो गई, डबल हो गई। 5 लाख की 10 लाख हुई म्हणजे डबल हुई ना। गाउठी भाषा में हम बोल सकते हैं कि बीमे की इंक्रीज, जो बीमे की ओल्ड इनकम थी वहां से न्यू इनकम क्या है? डबल है। ये हम गाउठी भाषा में बोल सकते हैं। और परसेंटेज की भाषा में बोल सकते हैं प्लस 100%। म्हणजे अगर शेयर मार्केट में तुमने 20 रुपए का शेयर खरीदा और 100% उसका भाव बढ़ गया, अब वो कितने का हो गया? 40 रुपए का हो गया, डबल हो गया वो। 100% बढ़ जाना म्हणजे डबल हो जाना, डबल होना म्हणजे 200% नहीं। 100% से किसी चीज का भाव बढ़ गया, आज वो चीज 10 रुपए की आती थी। ठीक है, मान लो कि एक साइकिल जो है, ध्यान से सुनो, एक साइकिल 3,000 रुपए की आती थी। तुम और तुम्हारा छोटा भाई साइकिल लेने को गए, समझो वीरेन और वीरेन का छोटा भाई साइकिल लेने गया, दोनों जन ने अपने गुल्लक से पैसे निकाले। 2 3 साल बाद की बात है। वीरेन ने अपने गुल्लक से 2,000 रुपए निकाले, उसके छोटे भाई ने 1,000 रुपए निकाले। तो ये साइकिल जो है दोनों की हो गई। लेकिन ज्यादा किसकी थी? ज्यादा हिस्सेदारी किसकी थी? वीरेन, वीरेन का। अब देखो, 3,000 रुपए के साइकिल में 2,000 का हिस्सा वीरेन का था। बोले तो 0 0 0 0 0 कट करके 2/3 वीरेन का था और 1/3 उसके भाई का था। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में दिखाऊं, 3 टुकड़े कर दिए, तो 2/3 वीरेन का था और वो बचा वाला व्हाइट टुकड़ा उसके भाई का था। मुझे 3 दिन अगर साइकिल चलती थी तो 2 दिन वीरेन चलाता था, 1 दिन उसका भाई चलाता था। धीरे धीरे वीरेन ने 1,000 रुपए गोळा करके उसके भाई को दे दिए। उसका भाई बोला क्यों? वीरेन बोला आपसे पूरी साइकिल मेरी। उसने पूरा साइकिल पे कब्जा कर लिया। अगर वीरेन ने पूरे साइकिल पर कब्जा कर लिया तो उसकी कितनी प्रतिशत साइकिल उसकी हो गई? अभी पूरी की पूरी, पूरी की पूरी 100% साइकिल उसकी हो गई। मतलब कितने रुपए की साइकिल वीरेन की हो गई? जो 3,000 रुपए की साइकिल थी, अब उसका पूरा संपूर्ण कंप्लीट ओनर वीरेन है। किसी का 100% से भाव बढ़ जाना, पहली बात तो 100% भाव रहता क्या है? ठीक है, अगर ये कुर्सी 5,000 की आती है तो कोई कस्टमर इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कर सकता है, कोई डायरेक्ट पूरा 100% ले ले भैया, पूरी पेमेंट एक टाइम पे। ठीक है, 100% भर देना, 100% जमा। बात समझ आ रही तुमको? तो किसी का 100% म्हणजे उस चीज का पूरा। अगर भीम्या 5 लाख रुपए कमा रहा था, उसका 100% म्हणजे पूरा का पूरा 5 लाख, उतने से 5 लाख बढ़ गए। 5 लाख में और 5 लाख डाले, 5 लाख में 5 लाख का 100% डाला म्हणजे 5 लाख डाला, 10 लाख हो। भेजे में बात जा रही क्या? ये फॉर्मूला वॉर्मूला जो लिखना है लिखो।
जो भी तुम्हें पूरा एग्जाम्पल लिखना होगा लिख लो, टीवी, कस्टमर, कस्टमर सब लिखना है, लिख लो। हमारा क्वेश्चन ऐसे ही है। अभी हमारा क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद में। अधीरा, अधीरा समझाते समय ध्यान दिया करो बेटा। हाँ भैया। अंडमान में वीवीएम का कट ऑफ जितना आता है ना, महाराष्ट्र में उसका डबल कट ऑफ रहता है बेटा। जी ठीक है, भैया। आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो बेटा। आपके पास, आप नेशनल लेवल कैंप तक पहुंचते हो, वहां से आपको जोनल टॉपर बनना चाहिए। आप जी कस भैया। के पढ़ाई करोगे ना, मेहनत करोगे ना, तो जरूर आओगे। जी भैया। उसके लिए क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ना कि घर पे खेलते बैठना। ठीक है, कितना लिखते चलते हैं। बीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमालाल, उसके बाद पालाल गड़ा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रिक्स है। हाँ, एक ट्यूब में एक लड्डू फ्री, ऐसा ऑफर रहता है उसमें। जेठालाल की दुकान भी बहुत बार एपिसोड में ऐसे मुझे भारी भारी कस्टमर आए होंगे ना, बड़े ऑर्डर लेने। ऐसे भी एपिसोड हुए होंगे ना जिसमें पूरी जेठालाल की दुकान बनी हुई है, जैसे अलग अलग क्या क्या प्रोडक्ट क्या होता है। नट्टू का दूसरे ना भी बागा बागा वो चाहिए। और टप्पू क्या करता है अभी? टप्पू तो टप्पू अभी भी वही घर में रहता कि दूसरे शेयर मार्केट में? कभी टप्पू का ऐसा घाटा हो गया कि बहुत बड़ा? नहीं, वो पता ही नहीं, स्टार्टिंग में बताया। किसने? गोगी पुत्र। चलो जाओ। हम आज के दिन क्लास रोकते हैं, कल का कल पढ़ेंगे।